नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा आप सभी का नमस्कार करता हूं। आज मैं खड्डा में मौजूद हूं। जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत एक अनमोल मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग थी। तो आइए, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता मिठाई यादव जी भी हैं, हरीश राणा जी भी हैं, जितेंद्र पाल भी जी हैं, अमर जायसवाल जी भी हैं, भगवान दयाल गुप्ता जी भी हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यह कार्यक्रम कराने की क्या हुई? आज का ये कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग की ये बैठक हुई है कि 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे और समाज के सभी लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समानता की बात की थी, तो क्या इस समय समानता है कि जातिवाद में बांटा जा रहा है? समानता है, जातवाद में बांटा नहीं जा रहा है। इसीलिए पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए चलाया और पीडीए चला करके सभी जात वर्ग के लोगों को, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, पिछड़ा से दवा कुचला पंडित भी अगर है तो वो भी आता है और द से दलित भी आता है, ए से अगड़ी भी दवा कुचला अगर है तो भी आता है। और अम्बेडकर जी की यह जो पहले से लिखी हुई चीज कि समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग सभी जाति और वर्ग और धर्म को लेकर के चलेंगे, उसी के तहत समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्म को लेकर चल रही है। ये तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो क्या 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो अगर आपके वहाँ बाहरी हमेशा से देखा जा रहा है, तो यहाँ बाहरी प्रत्याशी आते हैं और जिनको कोई जानता तक नहीं है, खड्डा की जनता। हाल क्या होती है कि उनको द्वारा न कार्यकर्ता से संपर्क होती है, न आम जनता संपर्क होती है, और यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो बाहरी प्रत्याशी, देखिए, बाहरी प्रत्याशी के नाम पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात से चल के आएंगे और बनारस से चुनाव लड़के जीत के चले जाएंगे, बाहरी नहीं कराएंगे। रविशंकर जी बॉम्बे से आएंगे, रवि किशन जी, और गोरखपुर से चुनाव लड़के चले जाएंगे, बाहरी नहीं कराएंगे। जटाशंकर त्रिपाठी जी गोरखपुर से आएंगे और खड्डा से चुनाव जीत के चले जाएंगे, बाहरी नहीं कराएंगे। लेकिन अशोक चौहान जात का पिछड़ा अगर आ जाएगा तो बाहरी कहलाएगा और लोग नारा देते हैं कि ये बाहरी है। सवाल बात इस बात का नहीं है, लेकिन जहां कार्यकर्ता है, स्थानीय लोगों को मदद मिलनी चाहिए, स्थानीय लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। जनता ढूंढती है, जैसे इसके पहले मैं कहा कि 2012 में 50 वर्ष बाद मेरा विधानसभा खड्डा समान्य हुआ था और 50 वर्ष बाद जनता लोकल ढूंढ रही थी, लेकिन लोकल को टिकट न देकर पटौरा के साथी को टिकट दिया गया, जिसका हश्र हुआ कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत गया। जनता छुप हो गई स्थानीय को न मिलने के कारण। ये अच्छी बात है, ऊपर का नेतृत्व स्थानीय पद की तरफ विचार कर रहा है और हमेशा किया भी है। सदैव इसके पहले भी लोग लड़े हैं, पूर्णवासी देहाती या स्थानीय हुआ करते थे, लगातार चुनाव। क्या अगर खड्डा में 2027 में अगर कोई बाहरी प्रत्याशी आता है, क्या कार्यकर्ता और यहाँ के वरिष्ठ नेता सम्मान करेंगे या उनके पार्टी विरोधी करेंगे? देखिए, हम सम्मान के आदमी हैं, समाजवादी पार्टी सदैव सम्मान करती है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो निर्णय उनका है। जिसको भेजेंगे हम उसको आदर के साथ हाथ पर उठा करके लेकर के चलेंगे, उसको जिता करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की नीति सदैव। तो अभी आप मिठाई यादव जी की बात सुन रहे हैं, अब हमारे साथ पाल जी हैं। सर, खड्डा में जी अभी शिक्षा का मुद्दा भी चल रहा है। जैसे कई प्राथमिक विद्यालय मैं देखा कि अभी यहाँ जर्जर में आया था,
तो विद्यालय टूट गया है, ठीक। लेकिन उसको बनवाया नहीं जा रहा है। कारण क्या है? उसको बनाया, पता करने पर विद्यालय के बच्चे कम है, उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज करने की सिस्टम को लागू कर दिया गया है, लेकिन वो विद्यालय बन नहीं रहा है। देखिए छोटा एक बात और, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अपने विद्यालय में, अपने गांव के विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन कहीं अगर 2 किलोमीटर चल जाए तो छोटे छोटे बच्चे वहां कैसे जा पाएंगे, बताइए। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग टोले मोहल्ले और हर ग्राम पंचायत में स्कूल खोलने का काम किए। स्कूल खोला गया, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीब, दलित, ऐसे लोग जो हम पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, सरकारी विद्यालय में भी अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षा लेने का काम करेंगे, इसलिए स्कूल खोला गया। और आज की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है। वह जो है दलित और जो है ये पिछड़े लोग हैं, इनको जो है वंचित करने के लिए, कि शिक्षा से वंचित होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए विद्यालयों को बंद कर रही है और उनकी साज सज्जा या रख रखाव के काम को नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है, प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है। सरकारी विद्यालय बंद हो रही है तो लोग प्राइवेट में ही जाएंगे। आप जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में ज्यादा फीस है, तो उसमें जिनके वो संपन्न लोग होंगे वही पढ़ा पाएंगे, फिर वो गरीब और पिछड़े लोग तो फिर रह जाएंगे। फिर क्या नेता लोग के पीछे वो भी झंडा लेकर दौड़ेगा, इसीलिए उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, इसलिए विद्यालय बंद किए जा रहे हैं।